हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर्स यूनिवर्स। शेयर मार्केट सिखाने के लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं पर समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ से स्टार्ट किया जाए। डोंट वरी, मैं हूँ ना। ऑफ कोर्स आई एम नॉट शाहरुख खान, बट शेयर मार्केट के फील्ड में मैं हूँ ना। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, कहीं भी अकाउंट खोल लीजिए। कहीं भी जाइए, मतलब फिजिकली नहीं, डिजिटली एक अकाउंट बनाइए। कोई मुझे पैसा नहीं दे रहा है। ये प्लेटफॉर्म जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, आपके अकाउंट खुलवाने से कोई मुझे पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए खोलिए। पैंट नहीं, डीमैट अकाउंट। अगला स्टेप है 100 रुपया किसी भी ब्लू चिप कंपनी में लगा दीजिए और भूल जाइए। ब्लू चिप कंपनी मतलब रिलायंस, टाटा, अडानी या बाटा। कहीं भी पैसा लगाने के बाद शेयर डाउन जा रहा है, मार्केट डाउन जा रहा है, जाने दो। जाने वाले को कौन रोक सकता है। मैंने अपने गर्लफ्रेंड को रोकने की बहुत कोशिश किया था, नहीं रुकी। आज वो खैनी वाले की जोरू है। मेरे साथ मेहनत कीजिए। मेहनत कर तू इतना, बढ़ आगे, नहीं तो होगा खेद। मेहनत मेहनत कर तू इतना, बढ़ आगे, नहीं तो होगा खेद। वो मिल भी जाएगी तो क्या दे देगी, मल मूत्र का छेद। वाह 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 वाह। और मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। समझते हैं आखिर ये किस चिड़िया का नाम है। फंडामेंटल एनालिसिस एक मेथड है इंट्रिंसिक वैल्यू जानने का। अब बहुत लोग ये सवाल पूछते होंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है इंट्रिंसिक वैल्यू पर, वो देखकर वापस कोर्स पर आइए। आइए ना। किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं। शॉर्ट में शेयर हाईएस्ट कहाँ तक जाएगा या लोएस्ट कहाँ तक जाएगा, ये हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू से जानते हैं। बहुत सा फाइनेंशियल डेटा, स्टॉक के क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव फैक्टर, इकोनॉमिक सिचुएशन देखकर इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला जाता है। आप लोग अपने गर्लफ्रेंड का मतलब आप लोग अपने गर्लफ्रेंड का मतलब को देख के भी निकाल सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या क्या सोचने लगते हैं आप लोग, पढ़ाई कीजिए। स्टार्टिंग में इंट्रिंसिक वैल्यू समझने के लिए अपना सर मत फोड़िए। कोर्स के लास्ट में पूरा समझ आ जाएगा। मतलब कोर्स के आखिरी पन्ना सबसे पहले आप लोग जान गए हैं। हनीमून पहले, शादी बाद में। मुबारक हो, बेटा हुआ है, मतलब अभी नहीं हुआ है, मई तक हो जाएगा। मुझे नहीं, मेरे वाइफ को। तो जिस फंडामेंटल इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है उसमें किस कंपनी का फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जानकारी होती है। तो फंडामेंटल एनालिसिस दैट इज एनालाइज कैन इंक्लूड ए कंपनी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये भारी भरकम बात हो गया, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। अगर टेंशन देने नहीं आता है तो मेरे वाइफ से मिलिए। तो वापस टॉपिक पे आते हैं। हम लोग को क्या जानना है, जो सामान कंपनी बेचती है उसका एस्टीमेट जानना है। क्या डिमांड है इसका, क्या इसका क्वालिटी है। जो सामान बेचा जा रहा है वो अच्छा है कि नहीं है, अच्छा है। सामान का बेचने का क्या, सामान बिक रहा है कि कंपनी पोपटबाजी कर रही है, फालतू बकवास कर रही है कि मेरा कंपनी बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट का क्या बिहेवियर है, इंडस्ट्री का क्या कंपैरिजन है, इकोनॉमी फेवरेबल है कि नहीं, इकोनॉमी का यानी फेवरेबल तरीके से चेंज हो रहा है, इकोनॉमी वाइड चेंज हो रहा है कि नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, क्या बदलाव हो रहा है गवर्नमेंट पॉलिसी में, ये सब हम लोग को जानना है। इकोनॉमी को बिना मतलब का कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, इतना आसान है ये। सब डिमांड और सप्लाई का खेल है। फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्थिति और उसके प्रदर्शन को समझने में हेल्प करता है। यह बिजनेस को अलग अलग नज़रिए से समझने में हमारी हेल्प करता है। इसलिए किसी भी स्टॉक में मध्यम से लंबी अवधि के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। मूल रूप से यह माना जाता है कि किसी स्टॉक का बाजार भाव धीरे धीरे उसके इंट्रिंसिक वैल्यू की ओर बढ़ता है। तो यही बात यहाँ पे अंग्रेजी में लिखी हुई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, पीपीटी ले लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे।
फंडामेंटली इट इज बिलीव दैट मार्केट प्राइस ऑफ ए स्टॉक टेंड टू मूव टुवर्ड्स इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ऊपर है तो मार्केट यहाँ जाएगा तो बेचिए, अगर नीचे है तो यहाँ जाएगा तो खरीदिए। यही है, नीचे इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ है तो खरीद लीजिए, इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ है तो बेच दीजिए। यही सिंपल सा, सबसे इतना ही सिंपल बात है इंट्रिंसिक वैल्यू का। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को चाहिए कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर ले। ये इतना आसान नहीं है, ये हम लोग को कोर्स के लास्ट में हम लोग को समझ में आया कि आखिर ये इंट्रिंसिक वैल्यू किस चिड़िया का नाम है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू करंट मार्केट प्राइस से ऊपर है तो इन्वेस्ट कर लीजिए, अगर नीचे है तो मत कीजिए। सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर है तो खरीद लीजिए, यहाँ पे है तो बेच लीजिए। मान लीजिए कि आप रिलायंस के शेयर का आप यानी चेक कर रहे हैं कहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू है, यहाँ पे है खरीद लीजिए, यहाँ पे है बेच दीजिए। सिंपल सी बात है, आगे बढ़िए। तो मेरे तरफ से एक सजेशन है कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से दूर रहिए, कंसंट्रेट कीजिए लॉन्ग टर्म पर। मार्केट में जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये जानना है। मार्केट में क्या हो रहा है ये डॉली चाय वाला भी बता देगा। तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करने के लिए तैयार हो जाइए। फाइनेंशियल रिपोर्ट जैसे कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट, ये सब सिखाएगा इन्वेस्टर्स यूनिवर्स, बिल्कुल बेसिक से, एकदम बेसिक से। तो अपने अंदर पेशेंस डेवलप कीजिए। लॉन्ग टर्म में हम लोग साथ में बैलगाड़ी में घूमेंगे। तो आज का इंट्रोडक्शन क्लास यहीं ख़त्म होता है। कल मिलेंगे एक नया मर्डर करने के बाद, मतलब नया चैप्टर पढ़ने के बाद। तब तक के लिए थैंक यू। और मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, इन्वेस्टर्स यूनिवर्स को, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वहाँ आपको मिलेगा पीपीटी, वहाँ आप बात कर सकते हैं शेयर के रिगार्डिंग, शेयर मार्केट के रिगार्डिंग,